गेंदे के जो बीज होते हैं ना, काफ़ी आसानी से और बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति अपने घर पर इसे ग्रो कर सकता है और इससे बढ़िया फ्लावर ले सकता है। अब देखो यार, सर्दियों में ना कई सारे सीजनल फ्लावर का ऑप्शन होता है, लेकिन जब भी बारी आती है मेरे विंटर सीडलिंग्स को स्टार्ट करने की, विंटर फ्लावर के सीड लगाने की, मैं हमेशा मेरीगोल्ड से स्टार्ट करता हूँ। एक तो इनके सीड आसानी से ग्रो हो जाते हैं और बहुत तेज़ी से ग्रोथ करते हैं, तो इससे ना आपका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं ज़रूर बूस्ट होता है। तो इसके बाद अगर आप कोई डिफ़िकल्ट सीड भी ग्रो कर रहे हो तो उसमें गलती होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम मेरीगोल्ड को सीड से ग्रो करना सीखेंगे। और हाँ, आपने बोला था कि जो आप सीड लगाओ आप जल्दी स्टार्ट करना, ताकि हम भी आपके साथ सीड ग्रो कर सकें। तो हाँ, जो सीड हमने इस वीडियो में ग्रो किया है हमने इसी साल इसे लगाया है, बल्कि कुछ दिनों पहले ही हमने इसकी सीडलिंग की थी। बाकी इस वीडियो में हमने आपको अपडेट भी दिखाया है, इसलिए वीडियो थोड़ा लेट है। बाकी आप इनके सीड अभी लगाना चाहते हो तो अभी भी अच्छा खासा समय है, आप इनकी सीडलिंग कर सकते हैं। अगर आप वीडियो बाद में देख रहे हो तो मेरीगोल्ड के सीड आप सितंबर के महीने से लेकर नवंबर के महीने तक आसानी से लगा सकते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली या फिर नॉर्थ इंडिया से हैं तो कोशिश कीजिए कि मेरीगोल्ड के सीड आप लेट से लेट अक्टूबर के महीने तक लगाएं। अगर नवंबर आ जाता है, सर्दी बढ़ गई होती है आपके यहाँ पर, तो कोशिश कीजिए कि इनके डायरेक्ट पौधे आप नर्सरी से परचेस कर लो, वह ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब मेरीगोल्ड की कई वैरायटी मार्केट में मिलती है, आप अपने पसंद के अनुसार इनकी वैरायटी सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरीगोल्ड की सीड लगाने के लिए आप कई तरह की मिट्टी बना सकते हैं। बस आपको बेसिक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो सीड लगाते हो ना, इन्हें जर्मिनेट होने के लिए हल्का सोइल मीडिया चाहिए होता है और वेल ड्रेन मिट्टी चाहिए होता है जिसके अंदर पानी खड़ा ना रहे। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप कई तरह की मिट्टी इनके लिए तैयार कर सकते हैं। फिलहाल जो हमारे ज़्यादातर व्यूअर्स हैं इनके पास कोकोपीट या फिर जो फैंसी सोइल मीडिया आती है ये अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए मैंने इस वीडियो में ट्राई किया है। बल्कि इस साल मैं ट्राई करूँगा कि जितने भी मैं सीड लगाऊँ सबको मैं नॉर्मल मिट्टी में ग्रो करूँ। तो यहाँ पर हमने अपने पुराने गमलों की मिट्टी ली हुई है करीबन 80% के आसपास, और बाकी 20% हमने यहाँ पर अच्छी क्वालिटी का वर्मी कंपोस्ट लिया है। अब जो गेंदे के सीड है ना, आप इनकी सीडलिंग ज़मीन में कर सकते हैं, ट्रे में कर सकते हैं या फिर गमलों में कर सकते हैं। मेरे अनुसार अगर आप इनकी सीडलिंग अपने घर पर करना चाहते हैं तो इनकी सीडलिंग आप गमलों में या फिर ट्रे में कीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब गमलों में आप जब सीडलिंग करते हो ना तो आप अपने अनुसार इनको अलग अलग जगह पर रख सकते हो और इन्हें धूप से या फिर बारिश से बचा सकते हो। तो यहाँ पर हमने एक 5 इंच का प्लास्टिक का गमला लिया हुआ है जिसके अंदर काफ़ी सारे ड्रेनेज होल हैं। उसके ऊपर हमने एक पुराना कपड़ा का टुकड़ा रख दिया है ताकि इसमें से मिट्टी बाहर ना जा सके। तो बस आपको अब अपने गमले में मिट्टी भरना है और आप बीज लगाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि सीड लगाने से पहले ना मैं अपने गमले को अच्छे से गीला कर लेता हूँ, ताकि मैं जब सीड लगाऊँ और उसे मिट्टी से कवर कर दूँ उसके बाद मुझे ज़्यादा पानी नहीं देना पड़े और मेरे सीड इधर उधर ना हो। इसलिए मैं हमेशा अपने जो सीड लगाता हूँ उसके गमले में पहले अच्छे से पानी दे देता हूँ। आप भी ट्राई करना इस मेथड को, अगर अच्छा रिजल्ट मिलता है तो आप नीचे फीडबैक अपना दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर अपने गमले में अच्छे से पहले पानी दे दिया है और इसके बाद हम इसके ऊपर सीड लगाएंगे। पानी देने का काम हो गया है, अब बारी है सीड लगाने की। तो मैंने यहाँ पर 3 तरह के अलग अलग सीड लिए हैं जो हम ग्रो करने वाले हैं। पहला हमारे पास मेरीगोल्ड F2 येलो वैरायटी है। अब आप बोलोगे कि आपने F1 वैरायटी क्यों नहीं लिया, तो मेरे लिए जो F1 वैरायटी था थोड़ा कॉस्टली था और कई सारे सीड मैंने खरीदे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आपको बताना ही है सीड कैसे ग्रो करना है, तो F2 वैरायटी में भी ग्रो करके बताया जा सकता है, इसलिए मैंने F2 वैरायटी परचेज़ किया हुआ है। तो बस सीड निकालने के बाद आपको इसे गमले के ऊपर स्प्रिंकल कर देना है। ध्यान रखिएगा कि सीड से सीड की दूरी जो है बनी रहे थोड़ी बहुत, और थोड़ी थोड़ी दूरी पर आप इसे अंदाजे से स्प्रिंकल करते रहें। तो इसी तरीके से आपको सभी सीड लगा लेने हैं। इसके बाद हमारे पास जो सीड है ना, ये मेरीगोल्ड परफेक्शन के सीड हैं। आई थिंक इसके अंदर ऑरेंज कलर के फ्लावर लगते हैं। इसके सीड भी हम सेम तरीके से लगाएंगे, बस मिट्टी के ऊपर हम थोड़ी थोड़ी दूरी बनाकर इसे स्प्रिंकल कर देंगे। आई थिंक पहले वाले से इसके सीड थोड़ी ज़्यादा हैं, तो इसे भी हम स्प्रिंकल कर देते हैं। और अगला जो सीड हम लगाने वाले हैं ना, ये मैंने पुराने प्लांट जो मैंने लास्ट ईयर ग्रो किए हुए थे इनसे कलेक्ट किया है, और इनके ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा डाउट है क्योंकि जो मेरे फ्लावर थे ना ये अभी मैच्योर नहीं हुए थे, तभी मैंने इनसे सीड निकाल लिया था, तो इसलिए इनके ग्रो होने के चांसेस बहुत ही कम हैं। फिर भी इसे हम लगा देते हैं, बाकी आगे रिजल्ट हम आपको दिखाएंगे। तो सीड लगाने का काम हो चुका है, अब इसे कवर करना है। बीज लगाने के लिए जो मिट्टी हमने इस्तेमाल किया था ना,
उसी मिट्टी का इस्तेमाल करके हम अपने सीड को कवर कर देंगे। मैंने यहाँ पर एक छोटी सी गलती की थी जिसे आप शायद अवॉइड कर सकते हो। अगर आपके पास छन्नी हो, बड़ी छेद वाली छन्नी हो, तो आप अपने मिट्टी को छान सकते हो। ऐसा करने से जो बड़े बड़े मिट्टी के लम्ब्स होते हैं, पत्थर के टुकड़े होते हैं, ये अलग हो जाएंगे और आपके सीड बहुत जल्दी जर्मिनेट होंगे। तो आप ऐसा भी कर सकते हो। बाकी ये टोटली ऑप्शनल है, आप करना चाहो तभी करना। सीड अच्छे से मिट्टी से छुप जाएं, इतना ही मोटी परत आपको मिट्टी की रखनी है। तो भैया सीड लगाने का काम हो चुका है, इन्हें छुपाने का काम हो चुका है। अब आपको एक फाइनल शावर करना है पानी का। आपके पास अगर स्प्रे बॉटल हो तो आप इस तरह से फाइन स्प्रे इसके ऊपर कर देना ताकि सीड ऊपर से भी थोड़े गीले हो जाएं। अब जो हमारे सीड है ना, एकदम ग्रो होने के लिए तैयार हो चुके हैं। अब आपको अपने गमले को ऐसे लोकेशन पर रखना है जहां इसे इनडायरेक्ट धूप मिले, लेकिन इसे अच्छे से रोशनी मिलती रहनी चाहिए। अब इसे अंधेरे कमरे में मत बंद कर देना, ध्यान रहे कि इसे रोशनी मिलती रहनी चाहिए। हेलो एवरीवन, हमने जो अपने मेरीगोल्ड के सीड है ना, इसे 30 सितंबर को लगाया था और आज 3 अक्टूबर है। ऑलमोस्ट 2 दिन पूरे कंप्लीट हो चुके हैं और आप देखो कितना बेहतरीन रिजल्ट मिला है। हमने जो 2 सीड इस साल परचेज़ किए थे, एक मेरीगोल्ड येलो वैरायटी और एक परफेक्शन वैरायटी, जो हमने इस साल ताज़ा ताज़ा ख़रीदा था, इसके सीड जर्मिनेट हो गए हैं और काफ़ी अच्छी जर्मिनेशन इनके अंदर मिल रही है। लेकिन जो तीसरा सीड हमने जो अपने पुराने पौधों से कलेक्ट किया था, इसके अंदर एक भी सीड जर्मिनेट नहीं हुए हैं एंड आई डोंट थिंक इसके सीड जर्मिनेट भी होंगे। तो आप देखो जो हमारे बाकी के सीड थे ना, जो अच्छे क्वालिटी के सीड थे, ये बहुत अच्छे से जर्मिनेट हो रहे हैं। बात करें लोकेशन की, तो अभी भी हमने अपने सीडलिंग्स को सेट के अंदर ही रखा है और लाइट का जो इंटेंसिटी है आप चेक कर सकते हो। डायरेक्ट धूप नहीं पड़ रहा है लेकिन फिर भी लाइट काफ़ी अच्छे क्वांटिटी में आ रहा है और ये होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपके जो सीडलिंग हैं लैगी हो सकते हैं। बात करें पानी की, वाटरिंग की, तो हमने अभी इसके अंदर एक भी बार पानी नहीं दिया है। बाकी जब मिट्टी ऊपर से हल्की हल्की ड्राई लग रही थी ना, तो मैंने इसके ऊपर बस हल्का सा सावर कर दिया है, जो स्प्रे का बॉटल था उससे एक सावर कर दिया है। बाकी आपको अपनी मिट्टी को हल्का सा मॉइस्ट ही रखना है और जब तक आपके पूरे सीड जर्मिनेट नहीं हो जाते, आपको बस ये 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है। हेलो एवरीवन, आज ऑलमोस्ट 7 डेज़ कंप्लीट हो चुके हैं और आज 7 अक्टूबर है। आप देखो जो हमारे सीड थे ना, काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं और जहाँ से लाइट ज़्यादा आ रहा है उस तरफ मुड़ रहे हैं। तो अभी आपको इस स्टेज में ध्यान रखना है कि जो आपके सीडलिंग हैं, इन्हें सुबह की कम से कम 1 से 2 घंटे की धूप अच्छे से मिलनी चाहिए और बाद में दोपहर के टाइम आपके जो सीडलिंग हैं इनके ऊपर अच्छे से चारों तरफ से रोशनी आनी चाहिए, वरना ये लैगी हो सकते हैं और एक तरफ झुक सकते हैं। तो ध्यान रखिए कि अगर धूप तेज़ है, हार्श धूप है, तो आप अपने सीडलिंग्स को इनडायरेक्ट धूप में ही रखें, सेट के अंदर ही रखें, लेकिन इन्हें प्रॉपर लाइट मिलनी चाहिए, चारों तरफ से लाइट मिलनी चाहिए। इसके अलावा आपकी जो मिट्टी है इसमें मॉइस्चर बना रहना चाहिए, आपकी मिट्टी पूरी तरह से सूखनी नहीं चाहिए, वरना आपके सीडलिंग सूख सकते हैं। अब जो हमारे 2 गमले थे जिसमें हमने अच्छे क्वालिटी के सीड लगाए थे, इनकी जर्मिनेशन और ग्रोथ तो काफ़ी बढ़िया हो रही है। लेकिन जो तीसरा गमला है जिसमें हमने पुराने सीड लगाए थे, भैया इसके अंदर एक भी सीड जर्मिनेट नहीं हुआ है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि हमेशा अगर आप चाहते हो कि आपके गार्डन में अच्छे फ्लावर खिले, सीड जर्मिनेट हो, आप कोशिश करो कि हर साल आप नए सीड खरीद लो। अगर आपके सीड पुराने सीड जर्मिनेट भी हो जाते हैं तो उनकी क्वालिटी कहीं ना कहीं आपके नए सीड से कम ही रहेगी। इसलिए ट्राई करना है कि थोड़े ही सही लेकिन अच्छी क्वालिटी के सीड आप खरीदो। तो अभी आपको बस इन दोनों बातों का ध्यान रखना है कि भैया मिट्टी में आपको मॉइस्चर मेंटेन करके रखना है और आपके सीडलिंग्स को अच्छे से धूप मिलती रहनी चाहिए, रोशनी मिलती रहनी चाहिए। अभी आप अपने सीड ग्रो कर लो, बाकी आगे क्या करना है मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है सौरभ, चैनल पर नए हो, आपको पता है क्या करना है। वीडियो ख़त्म, अब जाओ।